अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। असम की सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए कहा है कि नवंबर से सभी राज्य संचालित मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। सरकार के ऐसा कहने के तुरंत बाद विपक्ष ने हमला बोल दिया है और कहा है कि असम की बीजेपी सरकार आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ा रही है। लेकिन सरकार के शिक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया है कि सरकारी खर्चे पर कुरान नहीं पढ़ाई जा सकती। और सबसे बड़ा सवाल आज का यही है कि राज्य संचालित मदरसे आखिर बंद क्यों ना हो। अगर सरकार इनको सामान्य स्कूलों में परिवर्तित कर रही है तो इसमें गलत क्या है। ये जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, क्या इनको रोजगार परक शिक्षा मिल रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये जो बच्चे मदरसे से पढ़कर जब बाहर निकलते हैं, जब इनको रोजगार नहीं मिलता है, ये हताश होते हैं, तो आप जरा उस समय इनकी स्थिति देखा करें। जो लोग आज विवाद खड़ा कर रहे हैं, इस बात हम उनसे कह रहे हैं। अब अगर सामान्य स्कूलों में ये बच्चे पढ़ते हैं, मदरसों के बजाय वहाँ पर आधुनिक शिक्षा मिलती है, चाहे वो कंप्यूटर से रूबरू हों, वहाँ पर कंप्यूटर शिक्षा हासिल करें, आधुनिक लैब्स में ये प्रयोग कर सकें, इस तरीके की अगर सुविधाएं इनको बच्चों को मिलती हैं तो यकीनन ये आगे बढ़ पाएंगे और अपने भविष्य के लिए जो सपना देखा है उसे पूरा कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये समाज पिछड़ा बना रहे, इसीलिए सिर्फ उनको धार्मिक शिक्षा के इर्द गिर्द ही रखना चाहते हैं, ताकि जब उनका मन हो तब उनको भ्रमित किया जा सके। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिले भी हैं। अगर हम इतिहास उठाकर देखें, हाल की कुछ घटनाओं को देखें, तो ये सब चीजें राजनीतिक दल करते हैं। लेकिन असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये जो सरकार ने एक निर्णय लिया है, इस पर विवाद खड़ा हो गया है। क्या विवाद है और विपक्ष क्या कह रहा है, सरकार का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में आज आपको दिखाएंगे। इसके अलावा असम में कुछ और विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं। क्या है वो विवाद, उससे भी आपको अवगत कराएंगे। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि नवंबर में सभी राज्य संचालित मदरसों को बंद करने के बारे में एक अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने कहा सभी राज्य संचालित मदरसों को नियमित स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा या कुछ मामलों में शिक्षकों को राज्य संचालित स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा और मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए नवंबर में एक अधिसूचना जारी की जाएगी। मदरसे शैक्षिक संस्थान हैं जहां कुरान और इस्लामी कानून को गणित, व्याकरण, कविता और इतिहास के साथ पढ़ाया जाता है। बीजेपी की अगुवाई वाली असम सरकार ने धार्मिक संस्थानों पर पैसा खर्च नहीं करने के लिए मदरसों को नियमित स्कूलों में बदलने या शिक्षकों को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित करने और उन्हें बंद करने का निर्णय लिया है। मंत्री ने कहा, मेरी राय में कुरान का शिक्षण सरकारी धन की कीमत पर नहीं हो सकता है। अगर हमें ऐसा करना है तो हमें बाइबल और भगवत गीता दोनों को भी सिखाना चाहिए। इसलिए हम एकरूपता लाना चाहते हैं और इस प्रथा को रोकना चाहते हैं। राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अनुसार असम में 614 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें से 400 उच्च मदरसे हैं, 112 जूनियर उच्च मदरसे हैं और शेष 102 वरिष्ठ मदरसे हैं। कुल मान्यता प्राप्त मदरसों में से 57 लड़कियों के लिए हैं, 3 लड़कों के लिए हैं और 554 सह शैक्षिक हैं। 17 मदरसे उर्दू माध्यम से चल रहे हैं। शर्मा ने यह भी कहा कि अगर उनकी पार्टी 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो राज्य सरकार लव जिहाद के खिलाफ कड़ी लड़ाई शुरू करेगी। गौरतलब है कि विधानसभा का चुनाव अगले साल मार्च अप्रैल में प्रस्तावित है। डिब्रूगढ़ में भाजपा महिला मोर्चा की एक बैठक में रविवार को उन्होंने कहा था, हमें असम की ज़मीन पर लव जिहाद के खिलाफ एक नई और कड़ी लड़ाई शुरू करनी होगी। अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आती है तो हम यह निर्णय लेंगे कि अगर कोई भी लड़का धार्मिक पहचान छुपाता है और असम की बेटियों और महिलाओं पर कुछ भी नकारात्मक टिप्पणी करता है तो उसे कड़ी सजा मिले। उन्होंने कहा, लव जिहाद ने असम की बेटियों के लिए पहाड़ जैसी बड़ी समस्या खड़ी की है। कई लड़कियों की तो तलाक की नौबत आ गई क्योंकि उन्हें गलत नाम बताकर लड़कों ने धोखा दिया। इस बीच असम भाजपा के विवादास्पद नेता संजय रंजन बोरा ने असम राज्य चिड़ियाघर में जानवरों को बीफ खिलाना बंद किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को चिड़ियाघर के बाहर प्रदर्शन का नेतृत्व किया। भाजपा नेता के साथ 30 अन्य ने बीफ ला रही एक वैन को चिड़ियाघर परिसर में
प्रवेश करने से भी रोक दिया। राज्य भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष बोरा ने कहा कि यदि चिड़ियाघर के अधिकारी और असम सरकार जानवरों को बीफ देना बंद नहीं करती हैं तो उन्हें इसके परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बीफ और अन्य प्रकार के मांस को आमतौर पर बाघों और शेरों को खिलाया जाता है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में वह पार्टी को मजबूत विकल्प बनाने के लिए प्रयासरत हैं और इस साल के आखिर तक राज्य के हर गांव में संगठन खड़ा हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा, कोशिश यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक मजबूत विकल्प बने। पिछले एक साल में हमने कई मुद्दे उठाए हैं, जहां जहां अन्याय हुए वहां गए और आंदोलन किए। यह एक पक्ष है। हमने हमेशा यही कहा है कि जब तक जमीन पर मजबूत कार्यकर्ता नहीं है तब तक चुनाव लड़ना मुश्किल होता है। इसीलिए हम इन कार्यक्रमों के साथ संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने कहा, हमारी आशा है कि दिसंबर के आखिर तक हर गांव में हमारे कार्यकर्ता खड़े हो जाएं। इसके बाद 2021 में हम एक मजबूत संगठन के साथ आगे बढ़ेंगे। राज्य में कांग्रेस कार्यकारिणी को छोटा करने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, पहले जो कार्यकारिणी थी वो निष्क्रिय हो गई थी। हमने इसे छोटा इसलिए बनाया ताकि काम बंटे, सबकी जिम्मेदारी हो, जवाबदेही हो। अब ज़्यादा काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में रहकर काम करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं चल सकती, इसीलिए उनके सारे प्रयास उत्तर प्रदेश आधारित हैं। इस सवाल पर कि क्या वह प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगी, तो प्रियंका ने कहा कि जब इस बारे में फैसला होगा तो पता चल जाएगा। राहुल गांधी के फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने की संभावना पर प्रियंका ने कहा कि इस संदर्भ में उनसे ही पूछा जाना चाहिए। हाथरस और उत्तर प्रदेश में महिला विरोधी कई अन्य घटनाओं का हवाला देते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा, उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। इस बीच महिला के चरित्र पर सवाल उठाना बहुत बुरा है। देश की हर महिला को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इस बीच खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता मुलायम सिंह यादव कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट के अंत में हम आपको मिलवाते हैं महेंद्र सिंह धोनी के एक जबरा फैन से। जबरा फैन हम इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने अपने घर को पूर्णतः धोनी को समर्पित कर दिया है। कैसे समर्पित किया है आप खुद देखिए, आप भी मान जाएंगे वाकई धोनी का जबरा फैन है। मैं हूं धोनी साहब की बहुत बड़ा फ़ैन हूं, उसकी वजह से ये सब मैं किया हूं घर पे। और ये आज की सिचुएशन पे धोनी साहब के नाम पे बहुत सारे कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स आ रही है। ये मेरे को बहुत दुख लगा। उसको बैड कमेंटर्स को, सबका जो बैड कमेंट्स को पॉजिटिव कमेंट्स पे लेके आने के लिए ये सब मैंने किया है। ये मेरे को आइडिया था, लेकिन इस टाइम पे मेरे को दिमाग में लगा कि ये सही टाइम है तो ये करने के लिए। आज उसका नाम खराब करने के लिए बहुत सारे बैड कमेंट्स देते हैं, मुझे बहुत दुख लगा। और सबको तोड़ने के लिए साहब का मैंने पूरा ये जो पिक्चर बनाया हूँ।